अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो अप्रैल का महीना आपके पौधों के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि इस वक्त मौसम तेज़ी से गर्म होना शुरू हो जाता है और पौधों की ग्रोथ भी अपने अरूज पर होती है। अगर आपने अप्रैल में अपने पौधों की सही देखभाल कर ली तो गर्मियों में अपने गार्डन को खूबसूरत रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे अप्रैल में पौधों की देखभाल कैसे करें और किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। अप्रैल के महीने में वाज़ह तौर पर मौसम गर्म होना शुरू तो हो जाता है, दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं, सूरज की रोशनी तेज़ हो जाती है। पानी अगर आप दे रहे हैं तो पानी जल्दी खुश्क हो जाता है गमलों में, जिसकी वजह से आपको हर दूसरे दिन अक्सर जगहों पर तो रोज़ाना पानी भी आपको देना पड़ता है। ये सब चीज़ें पौधों पर असरअंदाज होती हैं, इसलिए हमें अपनी गार्डनिंग की रूटीन में कुछ तब्दीलियां लाजमी करनी चाहिए। जैसे अप्रैल में गमलों की मिट्टी को ख़ास तौर पर तैयार करना चाहिए। मिट्टी जल्द खुश्क हो जाती है, इसलिए मिट्टी को नरम रखना ज़रूरी है। अगर मिट्टी सख्त हो जाए तो हल्की गुडाई लाजमी करें। अगर किसी पौधे की जड़ें गमले में बहुत ज़्यादा भर गई हैं, रूट बाउंडिंग हो गई है, तो इसे गमले से निकाल कर इसको अच्छी तरह इसकी काट छांट करें और इसको प्रूनिंग करें इसकी जड़ों की, और फिर नई मिट्टी डाल के उसको दोबारा नए गमले में भी आप अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। हर 10 से 12 दिन बाद हल्की फुल्की खाद लाजमी दें, लिक्विड फर्टिलाइज़र दें जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। अगर खाद कौन सी देनी चाहिए इन महीने में, तो आप मेरी लाजमी जाके वीडियो देखें, जिसके अंदर मैंने फर्टिलाइज़र के बारे में बताया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। पौधों को कौन सी लिक्विड खाद देनी चाहिए और किस तरह का स्प्रे उनके ऊपर करना चाहिए फर्टिलाइज़र का, और किन दिनों बाद करना चाहिए। तो ये चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई हुई हैं, आप जाके यूट्यूब पे वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अप्रैल में सूरज की तपिश बढ़ जाती है और इसलिए कुछ पौधों को मुकम्मल धूप चाहिए होती है, जैसे आपके सब्ज़ी के प्लांट होते हैं, टमाटर है, मिर्च वगैरह है। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनको डायरेक्टली तेज़ धूप से बचाना पड़ता है और उनको थोड़ा शेडी एरिया में रखना पड़ता है। तो इसलिए भी जो पत्ते हैं, प्लांट के पत्ते हैं, वो ज़्यादा जले ना, डायरेक्ट धूप से वो ख़राब ना हो। अगर अप्रैल के महीने में अगर मिट्टी आप देख रहे हैं कि हमारे पौधों की मिट्टी जल्दी खुश्क हो रही है, तो पानी ज़ाहिर है आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि ये अपनी जो रूटीन है थोड़ी सी चेंज कर लें, ताकि ये सुबह के वक्त पानी दें या शाम के वक्त पानी दें। दोपहर के वक्त जिस वक्त ज़्यादा धूप होती है उस वक्त पानी देने से गुरेज करें। गुडाई लाजमी करें, गुडाई से मिट्टी नरम हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन जाएगा, पानी अच्छी तरह जड़ों में जज्ब होगा और पौधा भी सेहतमंद रहेगा। अप्रैल के महीने में आप सूखे पत्तों को हटा सकते हैं। जो अज़ाफ़ी शाखें आप देख रहे हैं जो सूखी हुई हैं, उनको भी आप काट छांट करें, उनको अच्छे से शेप में लेके आए, उनको प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग कोशिश करें ना ही हो, हल्की फुल्की सी जो प्रूनिंग है बस उसको अच्छे से शेप में लेके आए और उसमें लेके आए, और उसकी प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं ताकि आगे चल के इसमें नई शाखें भी निकल सकें। इस महीने में पौधों पर आपको लाजमी देखना चाहिए कि कीड़ों का हमला ना हो गया हो। जो पेस्ट होते हैं वो पत्तों के नीचे भी छुप जाते हैं। ये जो छोटे छोटे केचुए से होते हैं, ये गमले के अंदर अपने अंडे दे देते हैं। तो इन चीज़ों को भी चेक करते रहें और अच्छा सा कोई पेस्टिसाइड जो भी आपके पास हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसका लाजमी स्प्रे भी लाजमी करें। अगर आप अप्रैल के महीने में इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो पौधे गर्मियों में भी सेहतमंद रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, और अच्छे से इनकी ग्रोथ भी होगी। टाइमली खाद दें, टाइमली इनको प्रॉपर ध्यान दें इनके ऊपर। धूप इतनी ज़्यादा ना पड़ने दें, क्योंकि एकदम मौसम चेंज हो रहा होता है, बड़ी तेज़ी से शिद्दत आ रही होती है मौसम में। तो इस वजह से मौसम का ख़ास ख्याल रखें और अपने पौधों को इस शिद्दत से बचाएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।